Hi everybody, good evening. My name is Sagar Kumar and I welcome you all on my this YouTube channel. दोस्तों, ये कुछ वीडियोस हैं जो मैं सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैं कहीं पोस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इन वीडियोस में मैं कुछ पर्सनल बातें अपनी शेयर करने वाला हूँ और वो मैं बस अपने तक ही रखूँगा। अभी पॉलिटी पढ़ रहा हूँ एंड साथ में ही जो आर्ट एंड कल्चर पार्ट है GS1 का, उसको भी साथ में लेके चल रहा हूँ। तो पॉलिटी पूरी होने के बाद में हम फिर इकॉनमी पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इस फ्लो में हम जाने वाले हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना कि जो नोट्स मेकिंग की जो एक प्रैक्टिस होती है, अगर आप ये ठीक से नहीं करेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, आपके लिए बहुत मुश्किल ही हो जाएगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में आप जब मेंस की तैयारी करते हैं। क्योंकि जब तक कोई कंटेंट आपके पास में नहीं होता है, यू वोंट बी एबल टू रिकॉल ऑल ऑफ द थिंग्स इन लेस टाइम। तो उस चीज़ में अपना टाइम सेव करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अभी से उस एफर्ट को लगाएं, ताकि आपके नोट्स आपके हाथ में हों और ये अधिक टाइम ना लगे उसको रिवाइज करने में, उससे पूरा कंसोलिडेट करने में। इट शुड नॉट टेक मच टाइम। तो इसीलिए आपको बस ये 4 नोट्स सबसे पहले बनाने होते हैं, पॉलिटी का, इकॉनमी का एंड देन ज्योग्राफी का, उसके बाद में हिस्ट्री का। ये 4 नोट्स तो आपके पास में मेन स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो इन पे ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। फिर काम पूरा होने के बाद में, क्योंकि आपके पास में जब नोट्स होते हैं तो आप कुछ अलग से भी उसमें आप लिख सकते हैं। आई मीन इट्स ऑलवेज हेल्प्स यू, it helps you in writing more, it helps you in thinking, and it will recall you when you revise all of these things, what you have learned in that particular video. So it gives you that kind of feeling. तो मैं बस ऑलरेडी लेक्चर 6 पे भी आ गया हूँ। वी हैव 44 लेक्चर्स, लेक्चर 6 पे भी आ गया हूँ। तो लेक्चर 6 पूरा करने के बाद में अब आई मीन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल मेक माई क्लीन, क्रिस्प एंड बेटर नोट्स। क्योंकि अभी तक क्या था कि मैं बहुत स्पीड से लिख रहा था, उससे मेरी राइटिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही थी। एंड देन आई वाज जस्ट पेस्टिंग माय नोट्स ऑन ChatGPT एंड देन आई वाज making my notes from there. So we have covered till 5. So let's stop here and continue making notes on my A4 size papers. Yeah, that will be, I think that will be a better practice. Okay. इसके अलावा कुछ और आपको पढ़ना हो तो आप अलग से पढ़ सकते हैं, आप अलग से उसमें नोट्स डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी राइटिंग अच्छी होगी नोट्स में, उतना ही ज़्यादा आपका मन करेगा उसको पढ़ने का। क्योंकि इसके बाद में मैपिंग का पूरा पार्ट भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। एंड मैपिंग के बाद में आई मीन मैपिंग इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, आंसर साइज एंड मेनी मोर थिंग्स। तो टाइगर रिजर्व, तो इन सबको मैं मैप में करने वाला हूँ, चाहे वो इंडिया का हो या वो इस यूपी स्पेसिफिक हो। इन सारी चीज़ों को करने के बाद में, क्योंकि मुझे पता होना कि मैंने कितना पढ़ा हुआ है, मैंने कितना कवर हुआ है, तो उस सब को करने के यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग ऑन दिस वर्ड फाइल। तो अभी लिखो, मैक्सिमम टाइम अपना लिखने में, समझने में डिवोट करो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आपने क्या पढ़ा है और आप अभी और कितना इम्प्रूव कर सकते हो, कितना आपने उसको ऑब्जर्व किया है, कितना आप उसके बेस पे और अधिक आप उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यू हैव टू डू सम सेल्फ असेसमेंट ऑन योर ओन। ऑलराइट, तो ये चीज़ें दोस्तों करना स्टार्ट करो। मैं भी बस इसको करता हूँ, क्योंकि अगर आप नोट्स हमेशा ऑनलाइन बनाते हैं, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज। And once you have offline notes, you can always revise at any point of time. Okay, so and it's my main goal to prepare the notes of these 4 subjects in the well manner, ताकि मुझे वो पढ़ने में अच्छा लगे। So take your time. See, writing speed you can change at any point of time. There is no any problem.
बट अभी क्या है कि फोकस ऑन मेंटेनिंग राइटिंग एंड राइट इन गुड मैनर, ताकि आपको रिवाइज करने में अच्छा लगे। यूज मल्टीपल पेन्स, यूज पेंसिल्स एंड मेक योर नोट्स वेल इन द वेल फॉर्म, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, एंड कोई ऐसा क्वेश्चन क्वालिटी में नहीं होगा जो जिसको आप उससे एडजस्ट ना कर पाएँ। तो वो चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको अभी से उतना डीप में पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो, चाहे वो प्रियम्बल हो, चाहे वो आपका कोई भी केस क्यों ना हो, चाहे वो केशव चंद्र भारती केस हो, कोई कुछ भी क्यों ना हो, आर्टिकल्स हों, कुछ भी हो। तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है क्वालिटी के ऊपर। ये पूरा करने के बाद में यू कैन सी फ्रॉम वेरियस perspective after completing the course. Okay, so I'll see you tomorrow, guys. Till then, I hope you have enjoyed my video. Thanks so much, guys. Jai Hind.